विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पर बात करने से पहले विशुद्धि चक्र के बारे में कुछ बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। विशुद्धि चक्र यदि किसी व्यक्ति का खराब हो, असंतुलित हो, तो उसे बहुत से संकोच होते हैं बात करने में, बोलने में, अपनी भाव प्रकट करने में। उसका गला कमजोर होता है, उसके गले में हमेशा थ्रोट इन्फेक्शन बना रहता है। हर छोटी छोटी चीज के कारण उसके गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। संवेदनशीलता और संकोच की स्थिति हमेशा बनी रहती है। संवेदनशीलता बढ़ जाए तो भी खराब है, कम हो जाए तो भी खराब है, या संतुलित हो तो इससे जीवन संतुलित रहता है। विशुद्धि चक्र को अंग्रेजी में थॉट चक्र भी कहा जाता है। थॉट चक्र संस्कृत में विशुद्धि कहा जाता है। विशुद्ध मानव शरीर 7 चक्रों से बना है। वैसे तो और भी कई चक्र हैं, लेकिन 7 चक्र प्रमुख हैं। इन 7 चक्रों में विशुद्धि चक्र अपना नया स्थान और एक अपना महत्व रखता है। यह गले के केंद्र में स्थित होता है। इसका रंग आसमानी नीला हो सकता है। विशुद्धि चक्र आत्मविश्वास और सत्य के पालन के गुणों के रूप से जोड़ा जा सकता है। इस चक्र के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वाभाविक स्वभाव को समझने और स्वयं को प्रकट करने की क्षमता विकसित कर सकता है। विशुद्धि चक्र को संतुलित करना है, उसके लिए कुछ प्राणायाम भी हैं, कुछ योगासन भी हैं, जिससे चक्र संतुलित हो सकता है। विशुद्धि चक्र को जागृत करने के ध्यान, प्राणायाम और जो तकनीकें हैं, उसमें कुंभक प्राणायाम, हमसा मुद्रा, उज्जाई प्राणायाम, योगासनों में मत्स्यासन, उष्ट्रासन और कंद्रासन भी विशुद्धि चक्र के लिए लाभदायक माने जाते हैं, या इनसे सक्रिय हो सकता है, इसे ऐसा समझें। विशुद्धि चक्र यदि व्यक्ति का संतुलित हो और उस चक्र को वह विकसित करे, तो वह अपने आत्म उत्थान की ओर बहुत जल्दी और अग्रसर हो सकता है, और वह अपने जीवन की गहराइयों को बहुत जल्दी समझने में समर्थवान हो जाता है। विशुद्धि चक्र आपको बोलने की क्षमता प्रदान करता है। यदि विशुद्धि चक्र ठीक नहीं है तो आप अपने आप को कभी लोगों को समझा नहीं पाओगे, अच्छे वक्ता नहीं बन पाओगे, बोल नहीं पाओगे। गले में यदि आपके इस चक्र का असंतुलन हो गया है तो आप सदैव अपनी बातें भीतर ही रखोगे, बाहर नहीं ला पाओगे। बोलने में आप बोलना बहुत कुछ चाहोगे लेकिन बोल नहीं पाओगे। आप जानते भी होगे सब कुछ, लेकिन बोलने की आप में वो क्षमता, वो आत्मविश्वास नहीं आ पाएगा। यदि आत्मविश्वास बढ़ाना है और अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करना है तो विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर लो। विशुद्धि चक्र तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगा। विशुद्धि चक्र के लिए कुंभक प्राणायाम होता है। कोशिश करो 1 मिनट 2 मिनट की
प्रयास से ही सफलता मिलेगी। ये मत सोच लेना एक ही दिन बैठोगे और एक ही दिन में सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें निरंतर प्रयास करने होंगे और कोई नियम बनाना होगा। जीवन में नियम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तुम एक दिन में 10 दिन का व्यायाम नहीं कर सकते, एक दिन में 10 दिन का भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, जिससे तुम्हारा चक्र सक्रिय हो सके। ध्यान करो उस चक्र पे। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए तुम जिस जगह हो, जिस भी स्थान पर हो, वहाँ से तुम्हें और ऊपर बढ़ना है। उस ऊपर बढ़ने के लिए तुम्हें इस चक्र पे ध्यान करना होगा। इस चक्र का मंत्र बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारा है। हम 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 इसे बोलने और सुनने दोनों में ही आनंद प्राप्त होता है। आप इसे बोलो, इस प्रकार बोलो। एक बहुत सुंदर तरीका बताता हूँ। प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होने लगेगा। स्थिति या घटनाओं का आनंद लेने लगेंगे। विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए प्रकृति के नजदीक नजदीक और नजदीक अपने आप पहुंचने लगेंगे। ये भाव प्रगाढ़ कर लो, सभी चक्रों को तुम्हें संतुलित करना है। विशुद्धि चक्र को भी तुम्हें संतुलित करना है। ये परम आनंद देने वाला चक्र है। तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाला और दूसरों की बातों को तुम्हें जल्दी समझाने वाला ये वो चक्र है। तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति सुधरने लगेगी। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने लगेगा। तुम्हें संगीतों में जरा अध्ययन करोगे और तुम उसमें निष्णात होने लगोगे। यदि तुम्हारा संगीत से वास्ता है और तुम संगीत प्रेमी हो तो तुम्हें विशुद्धि चक्र पर काम करना चाहिए। संगीत जीवन का परम आनंदमय स्रोत है। उसे जान लो, उसे समझ लो। ईश्वर का भजन भी करते हो तो तुम्हारे गले में इसमें संतुलन बनने की क्षमता पैदा होती है। तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारे स्वर तो ठीक करो। स्वर ठीक करने के लिए गला ठीक करना होगा और गला ठीक करने के लिए तुम्हें प्रयास कुछ ही करना होगा। अपना ध्यान अपने गले पर ले जाओ। एक साफ सुथरे कमरे में बैठ जाओ और आसपास की लाइट डिम कर लो। पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। अपने आप को उस प्रभु परमेश्वर को समर्पित कर दो। कुछ देर 15 मिनट 20 मिनट जितनी क्षमता हो उतनी क्षमता के अनुसार अपने आप को एक शांत सुंदर वातावरण में रखकर अपना पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ दें और ढीला छोड़ दें। आंखें बंद कर लें बड़े प्रेम से और एक मुस्कुराहट दें। बहुत सुंदर मुस्कुराहट। बिल्कुल हाँ, यही चाहिए। इस मुस्कुराहट को इस मुस्कुराहट को बने रहने दें। बिल्कुल। और अपने पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। किसी को किसी का शरीर टच ना हो, इस बात का ख्याल रखें। आपको किसी प्रकार का कोई उपद्रव मन में आए उसे शांत रखें। जब भी ध्यान करने बैठोगे उपद्रव महसूस होगा। इस उपद्रव को कुछ देर के लिए ध्यान हटा लें और अपना ध्यान पूरा अपने गले पर ले आएं। और लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे इसे विसर्जित करनी है। जैसे जैसे सांस ले रहे हो विचार करो प्रकृति की पूरी सुंदरता, सौम्यता, शांति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे सांस बाहर कर रहे हो भीतर की सारी ऊहापोह, अशुद्धि, अव्यवस्था, झंझट सब बाहर आ रहे हैं।
भीतर पवित्रता प्रवेश कर रही है, शांति प्रवेश कर रही है, सुंदरता प्रवेश कर रही है प्रकृति की। इसी भाव को प्रगाढ़ता से भीतर जाने दें और दोबारा बाहर निकालें। बाहर निकालते समय पाप ताप शाप सब बाहर आ रहे हैं, ऐसा विचार करें। अब तुम पाओगे तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो रहा है। इसी स्थिरता को बढ़ाना है। 5 बार तुम्हें श्वास ऊपर नीचे करनी है और अब पूरा ध्यान अपने गले पर लाना है। गले पर एक नीले आसमानी कलर की बॉल की ऊर्जा को महसूस करना है, विचार करना है, देखना है, महसूस करना है। जो भी आप कर सको इन क्रियाओं में से उसे आपको करना है और आपका ध्यान आपके गले पर लाके रखना है। सारा कॉन्शियसनेस आपके गले पर आ जाए, इसी पर ध्यान करते रहना है। जब मन भटके गहरी सांस लें और छोड़ दें और विचार करें कि आप ध्यान में हैं, विशुद्धि चक्र के ध्यान में हैं। ऐसा 10 से 15 मिनट करना है। उसके पहले आपको इस बीज मंत्र का उच्चारण कम से कम 16 बार करना है। मैं बीज मंत्र फिर से बता देता हूँ। ह और ह पे म की बिंदु का अलंकार। हम 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 ऐसा 16 बार कर लें और पूरा ध्यान अपने गले पर रखें। जितनी देर हो सके बैठें, शांति का अनुभव करें, परमात्मा के प्रति अहोभाव से भरें, धन्यवाद से भरें, प्रभु को धन्यवाद दें। जैसे जैसे आपका विशुद्धि चक्र ठीक होता चला जाएगा, सक्रिय होता चला जाएगा, आप में बोलने की क्षमता, आप में एक नई शक्ति का संचार होगा, आपका मन संतुलित हो जाएगा, आपके जीवन का संकोच समाप्त हो जाएगा और आप बहुत आनंद को प्राप्त हों। ऐसा मेरी प्रार्थना है। आपके भीतर बैठे उस प्रेम प्रभु को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज इतना ही। धन्यवाद।